शुरू करें। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ खास तौर से जाड़े के समय में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए पिछले 25 तारीख को हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें हमने विंटर एक्शन प्लान के लिए 15 पॉइंट जो मुख्य तौर पर हैं वो निर्धारित किए थे। उन 15 पॉइंट पे अलग अलग दिल्ली के अंदर लगभग 30 डिपार्टमेंट हैं जो दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहभागिता करते रहे। आज हमने दिल्ली के 30 विभाग के साथ ज्वाइंट मीटिंग की, जिसमें जो 15 पॉइंट का हमारा एक्शन प्लान है उसमें किस पॉइंट पे, एक्शन प्लान पे कौन कौन डिपार्टमेंट अपना एक्शन प्लान तैयार करेंगे, उसको लेकर के डिटेल चर्चा हुई और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग टास्क, अलग अलग लक्ष्य जो है वो दिए गए हैं, जो अपनी प्राइमरी रिपोर्ट 7 तारीख तक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे, 7 सितंबर को। और उस प्राइमरी रिपोर्ट आने के बाद एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इस एक्शन प्लान के तहत उसको एग्जामिन करेगा और अगर कोई डेफिसिट है तो दोबारा उनको 10 तारीख तक रिवाइज प्लान सबमिट करने का टास्क दिया गया है। 15 सितंबर तक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट्स के जो एक्शन प्लान सजेशंस जो आएंगे उनको कंपाइल करके फिर वो सरकार को अपना एक्शन प्लान जो है वो सबमिट करेगा, जिस एक्शन प्लान पे मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कशन करके और सरकार अपना एक्शन प्लान घोषित करेगी। इस आज की बैठक में जो अलग अलग 15 सूत्री जो हमारे एक्शन प्लान है उस पे जो अलग अलग टास्क जो डिसाइड हुए हैं, उसमें पराली जलाने को लेकर के डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और राजस्व विभाग को टास्क दिया गया है एक्शन प्लान बनाने का। दूसरा हमारा जो एक्शन प्लान का पॉइंट है डस्ट पोल्यूशन, धूल प्रदूषण का, इसके लिए जो नोडल एजेंसीज जो डिपार्टमेंट को टास्क दिए गए हैं उसमें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, एनएचएआई, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, दिल्ली जड बोर्ड, डीएमआरसी और रेवेन्यू, ये इनका ज्वाइंट रूप से इनका अलग अलग डिपार्टमेंट क्या करेगा, कितने टीमें ये लगाएंगे, स्वीपिंग मशीन कितने लगाएंगे, वाटर स्प्रिंकलिंग कितना इनका होगा, तो ये सारा एक्शन प्लान इनको सबमिट करना है। तीसरा हमारा एक्शन प्लान है व्हीकल पोल्यूशन, वाहनों से जो पोल्यूशन होता है, इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डीआईएमटीडीसी, डीटीसी, डीएमआरसी को जो है ये टास्क दिया गया है जो इसको लेकर के अपना एक्शन प्लान डेवलप करेंगे। चौथा हमारा एक्शन प्लान का पॉइंट है ओपन कूड़ा बर्निंग का, ओपन बर्निंग को लेकर के, खुले में कूड़ा जलाने को लेकर के। इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई हैं उसमें एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, डेवलपमेंट, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट,
दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए और राजस्व विभाग होगा। पांचवा हमारा एक्शन पॉइंट है वो है औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को लेकर के। इसका नोडल एजेंसी एमसीडी, राजस्व, डीएसआईडीसी और डीपीसीसी इसको लेकर के काम करेंगे। छठा जो हमारा पॉइंट है ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप का, इसको डीपीसीसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर के वो तैयारी शुरू कर रहे हैं कि 24/7 वार रूम को फिर से शुरू किया जाए। सातवां हमारा है हॉट स्पॉट। दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट हैं अलग अलग जगहों का, जिनका स्पेशल मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए एमसीडी जो है नोडल पॉइंट होगी, उसके साथ साथ डीपीसीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआईडीसी और उनके जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये टास्क दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला आठवां पॉइंट है रियल टाइम अपॉर्चमेंट स्टडी। ये आईआईटी कानपुर के द्वारा इसकी प्रिपरेशन हो रही है। डीपीसीसी इसका नोडल पॉइंट है जो इसकी तैयारी कर रहा है और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। नौवां पॉइंट है स्मॉग टावर। स्मॉग टावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपीसीसी की है और उनको ये दिया गया है कि वो इसका रिपोर्ट 15 सितंबर तक सबमिट करें, जो अब तक उसका एक्सपीरियंस रहा है। 10वां हमारा पॉइंट है इको वेस्ट, ई वेस्ट इको पार्क का। इसमें डीएसआईडीसी नोडल पॉइंट है, एमसीडी और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और डीडीए इसके साथ मिल करके ये प्लान डेवलप करेंगे। 11वां जो हमारा पॉइंट है हरित क्षेत्र को बढ़ाना, वृक्षारोपण का। इसमें जो हमारा जो नोडल एजेंसी है वो तो इन्वायरमेंट के फॉरेस्ट होगी और उसके साथ साथ जो ज्वाइंट अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो इसको टास्क को डेवलप करेंगे। वैसे काफ़ी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो चुका है, लेकिन अभी स्पेशल प्लान जो बनाने का टास्क दिया गया है, ख़ासतौर से जो जमुना नदी के किनारे इस बार हमने वृक्षारोपण नहीं कराया, क्योंकि कई बार का अनुभव ये आया था कि बारिश से पहले वृक्षारोपण कराने से पानी जब भरता है तो सारे पेड़ डेड हो जाते हैं। तो अभी सेकेंड फेज हम अक्टूबर में उनका शुरू करेंगे, ख़ासतौर से जमुना के जो किनारा है वहाँ पे। अगला 12वां हमारा पॉइंट है अर्बन फार्मिंग का। ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को टास्क दिया गया है। 13वां है इको क्लब एक्टिविटी और जन भागीदारी का, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस टास्क को दिया गया है। पटाखे जलाने को लेकर के दिल्ली पुलिस और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इसको लेकर के टास्क दिया गया है। और 15वां जो हमारा पॉइंट है केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के संवाद के साथ, तो सभी डिपार्टमेंट्स को अभी टास्क दिया गया है कि जो ऐसे काम जिसको वो अलग अलग एनसीआर में वो फॉलो कर रहे हैं और वो स्पीड अप नहीं हो पा रहे, तो वो लिस्ट डेवलप करेंगे और उसके आधार पर हम केंद्र सरकार से भी और जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ भी संवाद का काम करेंगे हम लोग। तो आज मुख्य तौर पर जो पूरी ज्वाइंट जो मीटिंग हुई है 15 पॉइंट एक्शन प्लान को लेकर के, उसका जो मेन पर्पज है कि टास्क को निर्धारित करना कि कौन डिपार्टमेंट किस टास्क पे फोकस करेगा और उस पर एक्शन प्लान का, जैसा मैंने कहा कि 7 तारीख तक प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट होगी, 10 तारीख तक रिवाइज रिपोर्ट और 15 तारीख को कंपाइल रिपोर्ट जो है वो सरकार को जो है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डेवलप सबमिट करेगा। तो ये आज के इस ज्वाइंट मीटिंग में निर्णय लिए गए। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर इसमें सवाल सर ये है कि आपका टारगेट क्या है, आप एक्शन प्लान ये जो है ये कब लागू करना चाहते हैं दिल्ली में? नहीं, एक्शन प्लान तो अभी जिस तरह से ये सारे रिपोर्ट 15 तक आ जाएगी, तो फिर सीएम के साथ डिस्कस करके और उनके डेट डिसाइड कर देंगे। दूसरा सर, इसमें जो आपने पुलिस को जिम्मेदारी दी है कि पटाखों को लेकर, ये क्या आपने निर्देश दिए हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा? क्या पटाखे बैन होंगे इस बार भी दिल्ली वो में? अभी एक रिपोर्ट वो लोग अभी सबमिट करेंगे हाँ। और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट आफ्टर दैट सरकार डिसीजन लेगी। दूसरा सर, ट्रकों की एंट्री को लेकर भी काफ़ी विवाद रहता है, कंफ्यूजन रहता है, कितने बजे से एंट्री होगी नहीं होगी, उसे लेकर क्या स्थिति ये है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया है हमने, एक डिटेल खाका जो है वो डेवलप करके सबमिट करेंगे कि ट्रकों की एंट्री को लेकर के पेरिफेरियल जो बना हुआ है उनकी उनको जो है कैसे डाइवर्ट करना है, ठीक है ना। खासतौर से जो नेबरिंग स्टेट हैं जहाँ पर एक्यूएम तो बार बार गाइडलाइन देता है, लेकिन वहाँ के फ्यूल में आज भी कोई चेंजेज नहीं आ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट को ये टास्क दिया गया। सर, ग्रीन कवर को लेकर पिछले 2-3 साल से आप आंकड़े जारी करते हैं, अभी की मौजूदा स्थिति दिल्ली की क्या है? क्या साल दर साल आप इसमें इजाफा होते हुए देख रहे हैं? नहीं, अभी जो देखिए ये जो ग्रीन कवर का जो होता है
ये ग्रीन कवर का जो रिपोर्ट होती है वो सेंटर डेवलप करता है। तो अब जो पहले ग्रीन कवर था, दिल्ली का जो ग्रीन कवर का जो एरिया है वो 20% इन द मानक के हिसाब से जो पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। दिल्ली का जो अभी ग्रीन कवर है, जो मतलब ये भी रिपोर्ट 1 साल पहले की है, उसके बाद से भी बहुत सारा ग्रीन कवर बढ़ा है, तो वो 23+ है। तो ग्रीन कवर के मामले में तो दिल्ली अपने स्टैंडर्ड मानक से आगे है। सर, पड़ोसी राज्यों से पराली को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? पराली को लेकर के अभी जैसा हमने कहा कि पंजाब और हरियाणा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जी। तीनों राज्यों से जो जो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट उनको मैंने आज दिया है, तो वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो राज्य के सरकारों से भी ये रिपोर्ट आने के बाद हम डिस्कस करेंगे, एंड सेमनेसली जो केंद्र सरकार है उनके साथ भी बातचीत शुरू करेंगे। सर, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पर पराली को लेकर के सबसे ज़्यादा वहाँ से पोल्यूशन होता है सर। अब वहाँ पे सरकार अपनी प्लान उसको डेवलप कर रही है, लेकिन अभी एक बार हम लोगों का डिस्कशन हो जाए तो उनके साथ फिर हम मीटिंग करेंगे। सर, सीएम ने बीते दिन एक प्रपोजल दिया था कि पंजाब सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से भी केंद्र सरकार को, कि हर एकड़ के हिसाब से आप मुआवजा दें किसानों को। क्या उस पर कोई बात आगे बढ़ पाई, पंजाब सरकार हो या अब पंजाब सरकार ने भेजा है, तो जैसा मैंने कहा कि डिपार्टमेंट उस पर डिस्कस कर रहा है, एंड उसकी रिपोर्ट आने के बाद इसको जल्दी निर्णय लेंगे कि दिल्ली सरकार उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो ऑड इवन रूल को भी लाया जा सकता है इस बार। ऑड इवन रूल इज द लास्ट स्टेज, हम पहले भी आपसे डिस्कस करते रहे। इसके साथ साथ अभी जो है CAQM ने भी अपने कुछ गाइडलाइंस जो है उन्होंने अभी डेवलप किए हैं, तो उसको भी सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है कि दिल्ली के लेकर के, तो उन चीज़ों ग्रैब सिस्टम को उन्होंने रिवाइज किया है। जो पहले ग्रैब सिस्टम था, तो उसको लेकर के भी हमने काम शुरू कर दिया है। सर, दिल्ली सरकार इस साल भी जो घोल देते थे आप लोग, इस साल भी छिड़काव कराएंगे दिल्ली में पराली को नष्ट और उसको लेके प्लान कर रहे हैं। आज ये जैसा मैंने कहा ना कि जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसका टाइमलाइन रिपोर्ट सबमिट कर देगा कि कब घोल बनेगा, कब जो है उसको छिड़काव करेंगे, तो वो उसको भी हमारे पास 15 तक क्लियर हो जाएगा। सर, क्या CAQM ने 1 अक्टूबर से नई पॉलिसी के लिए ग्रैब और उसके लिए कहा है, क्या आपकी पॉलिसी उसके साथ ही होगी या उसके अलग भी जा सकती है? नहीं, CAQM ने जो ग्रैब का सिस्टम को जो डेवलप किया है उस सब पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हम उस एक्स्ट्रा भी करेंगे। बट लागू तो 1 अक्टूबर से हो जाएगी ना आपकी भी? वो तो उन्होंने नॉट 1 अक्टूबर, उन्होंने कैटेगरी वाइज किया है कि पुअर कैटेगरी अगर 200 से 300 पुअर कैटेगरी में जाते हैं तो क्या सिस्टम लागू होगा, उसके बाद अगर 300 से ज़्यादा जो है उसके तरफ जाते हैं तो क्या होगा, फिर 400 से प्लस होगा तो क्या होगा। उन्होंने कैटेगरी को डेवलप किया है AQI के आधार पर, तो उसको भी सारे डिपार्टमेंट्स हम वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम स्ट्रिक्ट उसको फॉलोअप करेंगे, क्योंकि वो है तो पूरे NCR के लिए डेवलप किया है, लेकिन दिल्ली में हम उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे जो उन्होंने गाइडलाइन बनाई है। सर, पिछले साल आपने इनिशिएटिव लिया था रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इससे कितना असर पड़ा था और क्या इसको इमीडिएट कंटिन्यू करेंगे जब विंटर का सीजन आता है? वो अभी एक बार डिपार्टमेंट रिपोर्ट दे दे तो फिर 15 के बाद आपको क्या मतलब कि इस पे कितना असर पड़ा था इसका? नहीं, उसका जो असर ओवरऑल जो देखिए 2 तरह से असर उसका जो दिखता है, एग्जैक्ट तो कोई मैपिंग उसकी नहीं है, लेकिन उसकी मैपिंग और रिपोर्ट जो रही है कि जितनी गाड़ियां दिल्ली के अंदर सड़क पे चलती हैं, एवरेज जो करीब 8 जो है रेड लाइट वो जंप करती हैं, और उन 8 जगहों पे अगर आप रेड लाइट पे गाड़ी ऑन रखते हो तो एवरेज आधे घंटे हम बेवजह का जो है फ्यूल बर्निंग करते हैं। तो एक सिंपल जो गणित कहती है कि अगर आधे घंटे का हम सारे दिल्ली वाले जो सड़क पे जो गाड़ी लेकर आते हैं, अगर आधे घंटे का बेवजह फ्यूल बर्निंग बंद करते हैं तो नेचुरली है कि जो उससे जो पोल्यूशन आ रहा है वो कम होता है। सर, आपके 15 पॉइंट एक्शन प्लान में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सेंटर के हैं, जो सेंटर को रिपोर्ट करते हैं, दिल्ली पुलिस, NCD। पिछले साल इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी थी, आपने 3 बार पत्र लिखा पर्यावरण मंत्री को। क्या इस बार उसे लेकर कुछ उस कमी को दूर करने की कोशिश हम प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे दिक्कत आएगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे सबके साथ मिलकर। प्रयास हमारा जारी रहेगा। थैंक यू।